अखिलेश बोले अब असली संघर्ष शुरू हुआ है, बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष। केशव ने कहा अब असलियत सामने आ गई। यूपी उपचुनाव में हार जीत की तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा ने 7 सीटों पर विजय दर्ज की है, वहीं सपा के खाते में 9 में से केवल 2 सीट आई है। भाजपा फूलपुर, कटेहरी, मझुआ, गाजियाबाद, कुंदरकी और खैर सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। एनडीए के सहयोगी दल रालोद में मीरापुर सीट जीती है। सपा केवल सीसामऊ और करहल सीट पर ही सिमट गई। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अब नेताओं के रिएक्शन भी आ रहे हैं। केशव बोले जनता ने कमल को खिला दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की पीडीए को फर्जी कहा। ये परिवार विकास एजेंसी है, उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। लोकसभा में उन्होंने झूठ और छल का प्रचार किया, वो अब काम नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी ही बनने जा रही है। यूपी की 9 सीटों पर जीत हार की वजह मुस्लिम 100% सपा के साथ नहीं, नसीम के आंसू काम आए। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआती दौर में भाजपा और रालोद 7 सीटों पे आगे थी। सुबह 9 बजे सपा 4 सीटों पे आगे हुई, फिर 3 सीटों पर आगे आई। इसके बाद काफी देर तक सपा की 2 सीटों पर बढ़त रही। ये नतीजा भी रहा। सपा सीसामऊ और करहल में जीत पाई है। सपा से लोकसभा की बढ़त बीजेपी ने छीनी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कैसी बदली सियासी हवा? अखिलेश की हार की 5 वजह। भाजपा ने 5 महीने में यूपी की सियासी हवा ही बदल दी। लोकसभा चुनाव में सपा को बढ़त मिली और भाजपा ने उपचुनाव में छीन ली अपनी जीत। भाजपा ने कुंदरकी, कटेहरी जैसी सीट जीतकर अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को झटका दे दिया है। उपचुनाव के परिणाम से सीएम योगी को मजबूती और भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा मिली है। सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी जीती। 8,554 वोटों से बीजेपी को हराया। घर पहुंचते ही रो पड़ी, बोली बड़े संघर्ष की बड़ी जीत मिली है। कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव में सपा की नसीम सोलंकी 8,564 वोटों से जीती हैं। नसीम सोलंकी ने कहा कि सीसामऊ की जनता मेरे साथ इंसाफ कर चुकी है। सबसे पहले पति से मुलाकात करने जाऊंगी। कल रविवार है, मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन कल यहां से महाराजगंज जाऊंगी। उन्होंने कहा पुलिस और प्रशासन की दखल न होती तो और भी बड़ी जीत मिलती। अभी 8,500 हजार वोटों से जीती हूँ, वरना 28,000 वोटों से जरूर जीतती। प्रयागराज में जीत से पहले भाजपा प्रत्याशी से हाथापाई, मतगणना केंद्र पर बवाल, कुर्सियां तोड़ी, पुलिस ने लाठियों से खदेड़ा। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल की जीत अर्जित हुई है। उन्होंने सपा प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी को 11,305 वोटों से हराया। इससे पहले उपचुनाव की मतगणना के बीच भाजपा समर्थक ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए मतगणना केंद्र पर कुर्सियां तोड़ डाली। राहुल गांधी के मानहानि में सुनवाई टली। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा मामला। 4 दिसंबर को होगी सुनवाई। आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद के मानहानि मामले में सुनवाई टल चुकी है। सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के विधिक कार्यशाला के आयोजन के चलते सुनवाई टली है। उक्त मामले में कोर्ट ने 4 दिसंबर को सुनवाई की तिथि नियत की है। वाराणसी में इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा। कार से खींचकर पत्नी बच्चों के सामने कई थप्पड़ मारे। ऑटो में मारी थी टक्कर। वाराणसी में शनिवार शाम इंस्पेक्टर को भीड़ के बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। पहले कार से खींचा तो उन्होंने कहा मैं राजा तालाब थाना अध्यक्ष हूँ। पत्नी और बच्चों के सामने छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने एक न सुनी। जमकर थप्पड़ से लात और घूंचे बरसा दिए। सुल्तानपुर में कक्षा 7 की छात्रा के साथ हुआ दुष्कर्म। घर में अकेला पाकर 55 साल की ग्रामीण ने दी वारदात। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सुल्तानपुर में कक्षा 7 की छात्रा के साथ 55 वर्षीय ग्रामीण ने घुसकर दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत और दुष्कर्म के खिलाफ आरोपी को हिरासत में लिया है। पीड़िता के इलाज के लिए सीएचसी लाया गया। घटना दोस्तपुर थाना के गांव की है, जहां 12 वर्षीय किशोरी के साथ हुआ है।